वीतराग विज्ञान नमुताहि जाते भये अरिहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी, गुरु हैं हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। नागपुर पूरे महाराष्ट्र में पतंग उड़ाने का बहुत बड़ा खेल चलता है। पूरे नागपुर में, विदर्भ में आप कहीं भी जाइए, बड़े बड़े लोग सुबह से छत के ऊपर पहुंच करके बहुत बड़ा बड़ा डीजे लगा लेते, खाने पीने की सामग्री इकट्ठी कर लेते, पतंगे रख लेते, चरखी रख लेते, मज्जा रख लेते, सद्दी रख लेते, और सुबह से चढ़ते तो शाम तक पतंग उड़ाते। गुरुदेव सुबह जंगल से जब जाने लगे तो लोगों ने ध्यान आकर्षित किया कि गुरुदेव आज मकर संक्रांति है। तो आचार्य सिंह जी एकदम से ध्यान गया, मकर संक्रांति मतलब पतंग? बोले हाँ महाराज जी, आज तो पतंग का दिन है। और गुरुदेव भी अपनी बाल्यावस्था में एक बहुत बड़े पतंगबाज रहे हैं। जैसे उन्होंने गिल्ली डंडा खेला है, जैसे उन्होंने नदी के अंदर डूब करके ध्यान लगाने की कला सीखी है, साइकिल हाथ छोड़ करके चलाई है, वैसे गुरुदेव ने पतंग भी खूब उड़ाई है। तो आचार्य सिंह जी बहुत जल्दी मुस्कुरा करके बोले आज तो पतंग का दिन है। बोले हाँ आचार्य सिंह जी। और भाग्य की बात थी कि उसी दिन रविवार आ गया। रविवार में जो सामूहिक उद्बोधन विषय वस्तु को बनाया जाता था, उसी विषय वस्तु को जो संबोधन में गुरुदेव निरंतर देते थे, उसमें उस दिन गुरुदेव ने पतंग का विषय बनाया। जो विषय गुरुदेव ने पतंग का बनाया, उस विषय को मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूं। पूर्व के प्रवचन जब मैंने आपको संवाद में हमने अपने बात की थी, तो हमने बताया था कि गुरुदेव ने इतना विशाल पवित्र पुण्य और यश कैसे कमाया, उनके कैसे सूत्र हैं। इन प्रवचनों के माध्यम से आचार्य श्री जी ने अपने पूरे शिष्य समुदाय को कैसे ऊपर उठाया है, कैसे उनके शिष्य ने तरक्की करके आसमान छुए हैं, वो गुरुदेव ने मकर संक्रांति के दिन बताया। क्या कला होती है। जैसे ही लोगों ने बोला कि आज मकर संक्रांति है और पतंग का दिन है, आचार्य श्री जी मंच में बैठ करके सबसे पहला शब्द पूछते हैं, सही बताओ पतंग उड़ाने में मजा आता है कि पतंग काटने में मजा आता है। आचार्य श्री जी हैं शब्दों के बहुत बड़े जादूगर हैं, बहुत बड़े। शुरुआत संबोधन से हुई कि पतंग को उड़ाने में मजा आता है कि पतंग को सबसे ज्यादा काटने में रस आता है। तुम लोग बताओ महाराष्ट्र वालों, पतंग के साथ क्या करने में तुमको मजा आता है। आपसे भी हम पूछें इस बात को कि जब का आपको मान लीजिए आज इस उम्र में आपको पतंग उड़ाने दे दी जाए, वैसे तो आपका मन इस उम्र में करेगा नहीं, क्योंकि नोट कमाने वाले कभी पतंग नहीं उड़ाया करते, बच्चों का खेल समझ के छोड़ देते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए कि आपको दो में से किस में ज्यादा रस आएगा, पतंग उड़ाने में कि पतंग को पतंग से काटने में, किस में रस आएगा? कोई बताएगा मुझे? उड़ाने में, काटने में।
पेंच काटने का जो मजा है वो कहना ही क्या। आचार्य श्री जी कहते हैं इतना अनंत आकाश है, इस अनंत आकाश में सारी पतंगों को स्वतंत्र रूप से उड़ने की कितनी क्षमताएं और कितना विस्तृत आकाश है सोचो। उसके बाद भी मानव मन की ऐसी प्रवृत्ति है कि स्वतंत्र उड़ती हुई किसी भी पतंग को उड़कर के देखते हुए में आपको कभी आनंद नहीं आया। हर पतंगबाज को अपनी पतंग से पतंग काटने में आनंद आता है। जैसे ही आचार्य श्री जी के ये उद्बोधन हम सब करीब 50 से ज्यादा साधु बैठ करके सुन रहे थे। आचार्य श्री जी पतंग के माध्यम से सारे शिष्यों को समझा रहे थे कि एक शिष्य अगर ऊंचाइयां हासिल करेगा तो कैसे करेगा, और इस प्रवचन के माध्यम से घर के बच्चों को भी ये सीखना है कि बच्चों को अगर घर में ऊंचाइयां मिलेंगी तो कैसे मिलेंगी। घर के जो बुजुर्ग हैं, 20-25 साल का युवा है, उसको घर के अंदर मान सम्मान नहीं मिल रहा है, तो उसको मान सम्मान कैसे मिलेगा। एक प्रवचन से कई चीजें एक साथ सदती हैं। जैसे अग्नि के जलाने पर प्रकाश भी मिलता है, प्रताप भी मिलता है, दाहकता भी मिलती है, बहुत सारी चीजें एक साथ, भोजन को पचाने की शक्ति भी उसमें होती है, ईंधन को वो जलाती भी है। ऐसे गुरुदेव के एक प्रवचन से सर्वोदय तीर्थ देशना होती है गुरुदेव की, सबका विकास होता है, जो जैसा समझ ले। शिष्य भी सुनते हैं, श्रावक भी सुनते हैं। तो पहला प्रश्न गुरुदेव का उठा कि पतंग उड़ाने में आनंद कि पतंग से पतंग काटने में आनंद। लोगों ने वही कहा बंधुओं जो आपने कहा, पेंच काटने में बहुत मजा आता है। गुरुदेव ने फिर दोबारा एक प्रश्न और पूछा कि पेंच काटने में अच्छा लगता है, अब ये बताओ कि जो पतंग कट चुकी होती है उस पतंग को लूटने में कितना आनंद आता है, आता है कि नहीं। पता चला बहुत दूर आसमान में बहुत बड़ी पतंग उड़ रही थी, उसमें हो सकता है 1.5-2 किलोमीटर का मज्जा लगा हो, सद्दी लगी हो, तो उस सद्दी को जब वो मज्जे को वो कट जाता है, तो कटने के बाद जैसे ही वो पतंग आसमान छोड़ करके धरती में आ रही होती है, आप अपनी छत में अपनी पतंग उड़ा रहे होते हैं, उसी समय आपके कंधे में ऐसा लगे कि बगल से ये धागा निकल रहा है, आपको लगे, आंख से दिखता है पतंग उड़ाने वालों को, भैया ये मज्जा जा रहा है, ये सद्दी जा रही है, उसकी पतंग कट गई है, उसकी डोर यहां से जा रही है। आपको उस कटी हुई पतंग को लूटने में कितना आनंद आता है, कितना। बोले महाराज उसके लिए तो हमने विशेष व्यवस्था करके रखी। क्या? उड़ती हुई पतंग को वहीं छत में एक कीले में बांध देते हैं। पतंग हमारी तो उड़ती रहती है और हम दूसरे के लूटने के लिए पहुंच जाते हैं। और कैसे पहुंचते हैं? ऐसा नहीं कि सामान्य से पहुंच जाते हैं। छत में 4थी मंजिल में आप पतंग उड़ा रहे हो और आपको दिखे कि ये बड़ी वाली पतंग इतने बढ़िया मज्जे के साथ, सद्दी के साथ लूट रही है, दौड़ रही है, तो छोटे से बच्चे को उड़ती हुई पतंग थमा देते और कितनी जल्दी आपने अपने घर की 4 सीढ़ियां नीचे उतर ली, कितनी जल्दी रोड से आपने अंदाजा लगा लिया कि ये रेलवे स्टेशन के उस तरफ गिर रही होगी, हाउस वेयर के उस तरफ गिर रही होगी, और वहां दौड़ जाते हो। एक साथ कितने बच्चे पतंग दौड़ने में घूमते हैं। हाँ महाराज, लूटने का भी बहुत आनंद है। अब इन 2 चीजों का आनंद हमेशा गृहस्थ को आता है। गुरुदेव कहते हैं साधु का जो आनंद है वो न पतंग से पतंग को काटने में है, न किसी की पतंग को लूटने में है। बहुत सारे लोग गुरुदेव के समक्ष उस समय भी ये भजन गाया करते थे, गुरुदेव मैं थारी पतंग हवा बिच उड़ती जाऊंगी, मेरी डोर थामे रहना वरना मैं गिर जाऊंगी। ये पतंग की कहानी, ये पतंग का भजन आचार्य श्री जी बहुत रसमय है। आप YouTube में भी सुनेंगे तो कई बार आपको मिल जाएगा। सदगुरु मैं थारी पतंग हवा बिच उड़ती जाऊंगी। ये भजन भी लोगों की भक्ति के रूप में गुरुदेव अपने कान में सुनते। सबको विषय कैसे जादू है, कैसा कलाकार हैं वो शब्दों के। आप देखिए कैसे उनने अपने शिष्यों को ऊपर उठाया है। आचार्य श्री जी ने 2 प्रश्न
दोनों प्रश्न के उत्तर आप वही दे रहे हैं बंधुओं जो मैं सोच रहा हूं। पेंच लड़ाने में भी मजा है और कटी हुई पतंग को लूटने में भी मजा है। आचार्य श्री जी हम लोगों को क्या समझाते हैं? गुरुदेव अपने शिष्यों से कहते हैं, अनंत आकाश में जब खुला आसमान हो और उस आसमान में किसी गुरु के हाथ से सूत्र पकड़ी हुई कोई पतंग शिष्य के रूप में उड़ रही हो, तो फिर सदगुरु को अगर उड़ाने वाले पतंगबाज अच्छे हैं, आचार्य हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वमान्य हैं, तो उनको अपनी किसी भी पतंग से पेंच लड़ाने में कभी मजा नहीं आता। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आचार्य अगर शिष्य रूपी पतंग को उड़ा रहे हैं तो पतंग और आचार्य के बीच में, शिष्य और आचार्य के बीच में, पतंग और पतंगबाज के बीच में एक बहुत लंबी डोरी होती है, धागा होता है, उसको सूत्र भी कहते हैं। गुरुदेव कितने अच्छे शब्द कहते हैं कि उस पतंग को उड़ाने के लिए भी सूत्र चाहिए और शिष्य को भी ऊपर उठाने के लिए सूत्र चाहिए। बिना सूत्र के शिष्य ऊपर नहीं उड़ सकता। कितने सूत्र चाहिए महाराज? आपकी सामर्थ्य के अनुसार। कितने ले लें? ग्रंथों में भरे पड़े हैं। जिस ग्रंथ का जिस सूत्र से तुम उड़ सकते हो, उस ग्रंथ के उस सूत्र से उड़ने का प्रयास करो। समय सार में 450 गाथाएं हैं। ज्ञानार्णव की अलग है, भगवती आराधना की अलग है, कुंद कुंद स्वामी की पंचास्तिकाएं में अलग हैं। हजारों सूत्र लिखे हैं। मतलब मंगलाचरण मात्र आप अगर हर ग्रंथ का याद करें तो आपको करीब 9000 श्लोक याद हो जाएंगे, सिर्फ मंगलाचरण याद करने मात्र से। ग्रंथ के अंदर उसमें जो काव्य कौशल है वो तो अलग बात। गुरुदेव कहते हैं जिस सूत्र से तुम्हारा विकास हो सकता है उस सूत्र को पकड़ लो। शुद्ध केवली ने तो पूरे के पूरे सूत्र पकड़ के काम किया, लेकिन पंचम काल में सराग संयम की ऐसी दुर्व्यवस्था है कि आपको किसी एक आध सूत्र के साथ पूरी जिंदगी निकाल लेनी पड़ती है, और वो आपके सूत्र आपके जीवन के लिए सहयोगी भी बनता है। गुरुदेव कहते हैं कि जैसे पेंच काटने में और लूटे हुए टूटी हुई पतंग को लूटने में जो आनंद आता है, ये आनंद, ये पेंच काटना क्या है कि किसी के दुख में आपको अगर आनंद आ रहा है, पेंच कटा, पतंग बही और कहीं बही जा रही है, तो जिसके हाथ से पतंग छूटी है उसको तो दुख मिल रहा है ना। अब जिसको दुख मिल रहा है, आपके उस दुख में आप अगर सुख खोजने की कला जानते हैं, दुख उसको मिला और आप उसके दुख से सुखी होना चाहते हैं, बोले ये जन शासन में नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। बंधुओं, संकल्प कर लो कि चला करके किसी का पेंच नहीं काटेंगे। अपने घर में संकल्प कर लो, आप लोग समाज में संकल्प कर लो कि समाज का व्यक्ति कभी भी समाज के व्यक्ति का चला करके पेंच नहीं काटेगा। लेकिन बुद्धि ऐसी होती है कि बैठे बैठे कुछ खुरखुंद कराने की, खुरखुंद समझते हो? समझते हो ना? समझते होंगे, बुंदेलखंड के लोग समझते हैं, भैया इनको बैठे बैठे खुरखुंदी सूझ रही है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो आचार्य श्री जी कहते हैं कि कभी भी ये संकल्प कर लो कि चला करके हम किसी के पेंच से अपना पेंच भिड़ाएंगे नहीं, और कभी अपने किसी का पेंच नहीं काटेंगे। कोई हमारा पेंच काटने की कोशिश करे, उस समय पेंच काटना पड़ जाए, सो बात अलग है। इसी को जैन दर्शन में संकल्पी हिंसा और विरोधी हिंसा के रूप में रखा गया है। एक चला करके आपकी पतंग के सामने अपनी पतंग ला रहा है, संकल्पी हिंसा कर रहा है, उसका हम उपयोग करने की बात नहीं करते। विरोधी हिंसा में हम अहिंसक तो हैं लेकिन नपुंसक नहीं हैं। मौका मिलेगा तो पतंग को ऐसा साफ करेंगे कि पता भी नहीं चलेगा पतंग को। दोनों बातें जैन शासन सिखाता है इस बात को। संकल्पी हिंसा बिल्कुल मत करो, लेकिन अगर विरोधी हिंसा तुम्हारे साथ हो रही है तो फिर छोड़ो मत, पूरा साफ कर दो। महाराज जी क्या साफ कर दें? या तो उसके व्यक्तित्व को साफ कर दो। उत्कृष्ट विरोधी हिंसा देखना है
तो आप भगवान पार्श्वनाथ में देखिए। उत्कृष्ट विरोधी हिंसा देखनी है तो गज कुमार में, उत्कृष्ट विरोधी हिंसा देखनी है तो आप चाणक्य के साथ, उन मुनिराज के साथ देखिए कि उत्कृष्ट विरोधी हिंसा का स्वरूप था कि विरोधी जिंदा रहा और विरोध खत्म हो गया। यह है उत्कृष्ट विरोधी हिंसा। कैसे करी? पार्श्वनाथ ने सहा, सहते 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 कोई कांटा बन गया, कोई गुलाब बन गया। वो आज भी मोक्ष चला गया होगा वो जीव जिसने भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर उपसर्ग किया है, उसके बाद भी आज वो विरोधी में माना जाता है। विरोधी को खत्म करना एक बात, और उत्कृष्ट विरोधी हिंसा करने वाले विरोधी को तो छोड़ देते हैं और विरोध को निपटा देते हैं। विरोधी साथ में रहता है, जैसे सांप के मुख से दांत निकाल लिया और सांप को जेब में डाल लिया। उत्कृष्ट विरोधी हिंसा वाले जो होते हैं वो सांप को जेब में डालने का कौशल डालते हैं, सांप को डंडा मारने की कोशिश नहीं करते। गुरुदेव सिखाते हैं, आपको भी सीखना पड़ेगी। संकल्पी हिंसा का त्याग, चला करके किसी का पेंच नहीं काटेंगे। अनंत आकाश है, तुम अपनी गड़ारी, अपने मज्जा, अपनी सद्दी के साथ आसमान में उड़ रहे हो, तुम खूब उड़ो, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। हमारे इस क्षेत्र में मत आओ। आने की कोशिश करोगे, आ गए तो कोई बात नहीं, अब हमसे पेच लड़ाने की कोशिश तो मत करो। अब हम आराम से उड़ रहे हैं, शांति के साथ अपना आनंद ले रहे हैं, लेकिन तुमने पेंच लड़ा दिया और पेंच लड़ा करके तुमने हमारे साथ खुरकुंदी करी। तो फिर ग्रंथकार, बड़े बड़े आचार्यों का एक ही बात कहना है कि 4 प्रकार की हिंसा में 3 प्रकार की हिंसा का हम त्याग कर भी सकते हैं। विरोधी हिंसा के बारे में उन्होंने छूट दे के रखी है, और श्रमणों को तो उसकी भी छूट नहीं थी। बोले तुमको तो विरोधी हिंसा भी नहीं करनी है, गृहस्थ में है तो विरोधी हिंसा कर लेगा। श्रमण का विरोधी हिंसा का त्याग है। भगवान पार्श्वनाथ ने यही किया, गज कुमार ने यही किया। मुनि बनने के बाद सिगड़ी जलाई तो उन्होंने पगड़ी समझ करके पहन ली। क्या कौशल था गज कुमार मुनि का कि तुम घर में होता, तुम मेरा विरोध करते तो बात बन जाती, लेकिन अब मुनि बनने के बाद तुम हमारे सिर के ऊपर सिगड़ी जला रहे हो, मैं इसको पगड़ी मान करके बैठ जाता हूं। उनने उनकी मृत्यु के लिए योजना बनाई थी और वही योजना उनके केवल ज्ञान का कारण बन गई। ऐसे ही संसार में रह करके हमको भी सीखना होगा। कोई हमारे पतन का रास्ता खोजता हो और हम उस पतन के दिए गए रास्ते में से अपना उत्थान करके और ऊपर बैठ जाए, ये हमारी विरोधी हिंसा का सबसे बड़ा स्वरूप है। कल भी मैंने इस बात को कहा था कि सफलता दुनिया का सबसे बड़ा प्रतिशोध है, बस लेने की कला आनी चाहिए। तुमको असफल करने का भाव नहीं है, सफल होने का हमारा भाव है, हम होते रहेंगे। गुरुदेव कहते हैं कि अगर तुमको किसी के दुख में सुख मिलता है तो तुम लूटी हुई पतंग का आनंद लेने वाला कभी मोक्ष मार्ग में शिष्य नहीं बन सकता। उसको क्या चाहिए? मोक्ष मार्गी को, एक अच्छे शिष्य को, अगर वो चाहता है कि सदगुरु मैं थारी पतंग हवा बिच उड़ती जाऊंगी, अगर ये तुमने अपने मुख से कभी बोला है भजन, कभी पढ़ना सुनना, फिर सोचना कि ये सिर्फ शब्द कहने के हैं कि गुनने के भी हैं। आचार्य जी ने गुनने के समझ लिए और मकर संक्रांति में उद्बोधन दे रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर पतंग को बहुत ऊपर उड़ना है तो पतंग को सबसे पहली चीज चाहिए, बंधन चाहिए। आपको बंधन स्वीकार है क्या? घर के अंदर किसी का, पत्नी को पति का, बच्चों को माता पिता का, किसको बंधन स्वीकार है? दीक्षा लेने के बाद शिष्य को गुरु का बंधन स्वीकार है क्या? बंधन स्वीकार करने का मतलब है समर्पण होना, समर्पित होने का नाम है बंधन स्वीकार करना। जैसे हनुमान नागपाश में बंध गए थे, किस लिए, कैसे बंध गए थे हनुमान नागपाश में? क्यों बांध दिया? रावण ने उनको नागपाश फेंका, ब्रह्मास्त्र फेंका, नागपाश में बांध दिया, हनुमान चुपचाप बंध गए। क्या उसका विरोध नहीं कर सकते थे? क्षमता तो थी, लेकिन उस आते हुए बाण के ऊपर बैठे हुए गुरु का सम्मान करके अपनी शक्ति को दबा दिया। ये बंधन स्वीकार करने की सामर्थ्य किसकी है?
पतंग को अगर ऊपर उड़ना है तो उसको सबसे पहले बंधन चाहिए। किसका? सूत्र का। शिष्य को ऊपर उठना है, आपके बच्चे को ऊपर उठना है, आपको ऊपर उठना है। सबसे पहले आपके जीवन में सूत्र का बंधन है कि नहीं, आप देख लीजिए। फिर वो सूत्र किसी के हाथ में है कि नहीं, ये भी देख लीजिए। पता चला सूत्र का बंधन तो है, हम सब पढ़ते हैं, सब जानते हैं, लेकिन अर्थ अपनी मर्जी का निकालते हैं। बहुत बड़ा वर्ग है दुनिया में बंधुओं ऐसा भी जो सूत्र के बंधन के साथ ऊपर उड़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जब उससे पूछते हैं कि सूत्र किसके हाथ में थमा है, तो मूल में एक भी दिगंबर गुरु दिखाई नहीं देते और नाम दिगंबर गुरु का लेता है। नाम लेगा दिगंबर गुरु का, हम कुंद कुंद के अनुनायी हैं। अर्थ निकालेगा अपनी मर्जी का। कैसा अर्थ निकालेगा, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। रात्रि भोजन के त्याग संबंधी व्यवस्था एक लिखी, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का एक उदाहरण है। 137वीं 38वीं शायद कारिका होगी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। उन्होंने क्या मर्जी का अर्थ निकाला है देखो। रात्रि भोजन त्याग में वो हिंदी में लिखते हैं, यथासंभव शब्द लिख दिया सबसे पहले, यथासंभव रात्रि भोजन का त्याग करें और ना हो पाए तो परिणाम बना करके रखें। क्या सप्तम प्रतिमा में रात्रि भोजन के त्याग की यह व्यवस्था है कि यथासंभव? नहीं, पुरुषार्थ पूर्वक जितना त्याग कर सकते हैं आपको करना है, दोनों संबंधी, आहार संबंधी और स्पर्शन इंद्रिय संबंधी भी। लेकिन उन्होंने एक अपना अर्थ निकाला। सूत्र तो पकड़ा है, लेकिन सूत्र किसी के हाथ में पकड़ाए नहीं और आसमान में उड़ना चाहते हैं। ऐसे में किसी शिष्य का विकास नहीं होता। शिष्य स्वयं गिरता है और उस गिरे हुए शिष्य के साथ वो सूत्र भी गिरता है। आचार्य कहते हैं नीचे पतंगबाज के हाथ में सूत्र हो, उस सूत्र के उस सूत्र पर, उस छोर पर शिष्य या पतंग खड़ी हो और पतंगबाज अगर ठुमका लगाता हो तब जाकर के आसमान में पतंग उड़ती है। सबसे पहले क्या चाहिए पतंग को? क्या चाहिए? बंधन चाहिए। बंधन किसका नाम है? समर्पण का नाम बंधन है बंधुओं। और वो समर्पण क्या है? वो समर्पण देखो आप क्या है। मेरी बात सुन रहे हो ना? ध्यान से कि कान से? ध्यान से ना, कान से सुनने वालों का भला नहीं होगा। बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, चाहे 40 साल का हो, चाहे 50 साल का, कान से सुनोगे तो कभी भला नहीं होगा। ध्यान से सुनना इस बात को। समर्पण की क्या परिभाषा है? समर्पित व्यक्ति को, मुख माटी की पहले 2 पंक्तियां कहता हूं। समर्पण के बाद समर्पित की बड़ी बड़ी परीक्षाएं होंगी। आचार्य श्री जी मूक माटी में लिखते हैं, समर्पण के बाद समर्पित की बड़ी बड़ी परीक्षाएं होंगी और सुनो, खरी खरी समीक्षाएं भी होंगी। समर्पण कर दिया तो परीक्षाएं भी होती हैं और समीक्षाएं भी होती हैं। समर्पण का मतलब है अपने अस्तित्व को, अपने व्यक्तित्व को और अपने प्रभुत्व को मिटा देना। सामर्थ्य है? अपने प्रभुत्व को मिटाने का सामर्थ्य है? अपने अस्तित्व को मिटा देने का सामर्थ्य है? अपने व्यक्तित्व को मिटा देने का सामर्थ्य है? अगर नहीं है, महाराज के सामने खड़े होने के बाद महाराज ने कुछ बात कही और तुम तमा गए, अपने व्यक्तित्व को मिटाने का सामर्थ्य नहीं है, अपने अस्तित्व को मिटाने का सामर्थ्य नहीं है, अभी तुम्हारा अपने व्यक्तित्व को, अपने प्रभुत्व को मिटाने का भी सामर्थ्य नहीं है। लेकिन किसी ने गुरुदेव के समक्ष अपना अस्तित्व, अपना व्यक्तित्व और अपना प्रभुत्व मिटा के रखा है, तब जाकर के वो उनका प्रथम शिष्य बना है। आचार्य भगवंत के हाथ से दीक्षित ज्येष्ठ और श्रेष्ठ मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज, जिनका पवित्र चातुर्मास इस नगरी को कराने का सौभाग्य मिला, उन महाराज के साथ इस समर्पण की परिभाषा आप देखिए क्या है। 40 साल तक वे महापुरुष गुरुदेव के हाथ के नीचे मौन होकर के बैठे रहे। ऐसा हाथ करते, ऐसे बैठे रहते। लोग क्या शंका करते थे? लोग कहते थे कि आचार्य जी के ये जो बड़े वाले शिष्य हैं ना, जो उनके छोटे भाई हैं,
इनसे कुछ आता जाता नहीं है, आता जाता नहीं है, इसलिए मौन रहते हैं। और इसीलिए गुरुजी उनको अपने संग में रखे हुए हैं, क्योंकि कुछ आता जाता नहीं है। कभी उनके प्रवचन दुनिया में किसी ने नहीं सुने, किसी ने उनके तत्वार्थ सूत्र का व्याख्यान नहीं सुना, किसी ने उनके मुख से ओम शांति के अलावा एक शब्द नहीं सुना। आप लोगों के पास जब तक गुरुदेव मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज नहीं आए थे, 40 साल तक उस शिष्य ने अपने गुरु के सामने जिस तरीके का समर्पण करके अपने अस्तित्व को, अपने व्यक्तित्व को और अपने प्रभुत्व को मिटा करके रखा, तब जाकर के वो निर्यापक समर ज्येष्ठ और श्रेष्ठ मुनिराज के रूप में स्थापित हुए। और इस अस्तित्व, व्यक्तित्व और प्रभुत्व को मिटाने वाले उस शख्स की खासियत देखो आप, क्या खासियत है महाराज, कि आप देख लो कि उस एक पतंग के सहारे कितनी पतंगे उड़ रही हैं। ये जितनी पतंगे आपको मंच में दिख रही हैं, जितनी पतंगे अभी वो संभाल के रखे हैं, आज 110 से ज्यादा मुनिराज और 160 से ज्यादा आर्यिकाओं में अगर किसी ने उनको उड़ान देने का साहस किया है तो उस पहली पतंग के समर्पण ने आचार्य श्री जी ने धीरे से कहा, भक्ति पाठ, अलाप पद्धति और तत्वार्थ सूत्र, बस इतना छोड़ा, जैन सिद्धांत प्रवेश का देख लेना, कह करके छोड़ दिया। अब वो नियमित 1.5 घंटा रोज पढ़ाते हैं। लोगों को लगता है मौन रहते हैं इसलिए कि कुछ आता नहीं है। जब वो बाहर आए, गुरुदेव ने अपने आभा मंडल से उन व्यक्तित्व को जब बाहर विस्थापित किया तो दुनिया उनकी देशना देख करके दंग है। उनके प्रवचनों के उद्बोधन, उनके वैराग्य, उनका संवेग देख करके दुनिया दंग है। आज हर आदमी बिना कहे कहता है कि चाहे तीर्थंकर महावीर हो या आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज हो या फिर मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज हो, बात एक ही है। ये एक ही बात कैसे पैदा हुई? कैसे? समर्पण से। 40 साल तक अपने प्रभुत्व की शक्ति को मिटा करके गुरुदेव के चरणों में मौन बैठ जाना बहुत बड़ी बात होती है। अपने अस्तित्व को, जवानी में जब इतना ज्ञान आ गया था, गुरुदेव के साथ रहने के बाद 5-7 सालों में समय सागर जी महाराज ने करीब करीब सब सीख लिया था। जब सब सीख लेने के बाद कोई ज्ञानी शांत कैसे बैठ सकता है? क्यों? क्योंकि उनको सिखा दिया समर्पण दुनिया में सबसे बड़ी चीज है। गुरुदेव इस बात को कहते हैं, साधना बहुत सरल है, समर्पण बहुत कठिन होता है। केश लॉन्च करना, हरि का त्याग करना, अल्टरनेटिव उपवास करना, 2 माह में केश लॉन्च करना, उग्र गर्मी में दिन के 1:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक विहार करना, इस तरीके की हर साधना सरल है। मासोपवास करना, तन को सुखाना, आतापनादि तहना, बनवास जाना, व्यर्थ है श्रवण के बिन साम्य बाना। समता नहीं है। साधना सरल है बंधुओं, जिसको कठिन समझते हो उससे कठिन है समर्पण। उस समर्पण को करने का जिनको सौभाग्य मिला, कितने साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कितने साल, 40 साल तक चुप बैठ करके ऐसे बैठे रहे जैसे कुछ नहीं आता। पहली बार डोंगरगढ़ में गुरुदेव ने कहा, तत्वार्थ सूत्र की कक्षा लगा लो, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। 2011 में जब पहली बार गुरुदेव के मुख से, जब गुरुदेव अस्वस्थ थे तो उनको देशना देने के लिए मौका दिया। जब देशना महाराज श्री ने अपने मुख से तत्वार्थ सूत्र का प्रवाहित किया तो क्या जनता, क्या दुनिया के लोग, स्वयं गुरुदेव इतना मुग्ध हो गए कि मेरी पतंग इतनी अच्छी उड़ती है आसमान में, इतनी अच्छी उड़ाते हैं वो मेरी पतंग। और प्रत्येक दिन की देशना, गुरुदेव अस्वस्थ थे लेकिन ध्यान से सुनते थे कि कैसा बोलते हैं, प्रस्तुतिकरण का तरीका कैसा है, उन शब्दों में सौम्यता कितनी है, सौष्ठव कितना है, प्रौढ़ता कितनी है, शब्द का गांभीर्य कितना है, सब चीज परख ली। उसके बाद गुरुदेव ने कहा कि साधना इतनी फलवती हो गई है कि इस फल को पेड़ में लटके रहने की कोई जरूरत नहीं है। तब जाकर के जनता के बीच में रखा है। आज
भले वो निर्यापक श्रमण के रूप में इस दुनिया में जाने जाते हैं, लेकिन सारे मुनिराजों के दिल में तो आचार्यों जैसा स्थान उनको प्राप्त है बंधुओं। वो एक ऐसे महानतम पद पर विराजमान है, उनके समर्पण की कोई क्या तुलना करेगा। और जब ऐसा कोई समर्पित व्यक्तित्व हो तो उसके समाचार करने का तरीका गले मिलकर के नहीं होता, उनके पैरों में अपना सिर रख करके होता है। इतने बड़े निर्यापक श्रमण से भी अगर किसी संघ को मिलना हो, किसी साधु को भी मिलना हो, कोई ये सोचे कि ये भी सामान्य मुनि है, मैं भी मुनि हूँ, गले मिल लूंगा, इतने बड़े समर्पित व्यक्तित्व के सामने माथा नीचे रखना पड़ता है। चरणों में झुक करके उनकी वंदना करने से कर्म की श्रृंखलाएं कटती हैं बंधु। समर्पण कितना कठिन होता है। ऊंची उठती हुई पतंग को सबसे पहले बंधन चाहिए, बंधन के बाद कहते हैं पतंग का दूसरा समर्पण चाहिए, तीसरा पतंग को खुद की एक क्षमता भी चाहिए। आसमान में उड़ रहे हो ना, कई बार आप देखना कोई पेश नहीं लड़ रहा, कहीं से कोई भी विप्लव नहीं आया, उड़ते उड़ते पतंग फट जाती है। कभी देखा है? चला करके अरे क्या इतना ऊपर भेजा था पतंग को, वहां पतंग फट गई। और जैसी पतंग फटती है, पतंग उड़ाने वाले को तुरंत पता चल जाता है पतंग फट गई। फिर वो कितनी स्पीड में अपनी सद्दी खींचता है, आप देखा है कभी आपने? पतंग उड़ाई हो तो आपको पता चलेगा कि उतनी स्पीड में सद्दी खींचता है, मज्जा खींचता है कि भैया जितना बच सके बचा लो, जितना लपेट सकते हो लपेट लो। क्यों? क्योंकि पतंग फट गई है। कई बार ऐसा होता है, ऊपर उठने के साथ साथ पतंग को सिर्फ आकाश चाहिए, बंधन चाहिए, समर्पण चाहिए, ऐसा नहीं, पतंग को खुद की क्षमता और साहस भी चाहिए। आचार्य श्री जी ने जितनी भी पतंगे आसमान में छोड़ी हैं, कोई भी पतंग फटी नहीं। और अगर फटी, गुरुदेव से किसी ने पूछा कि आप इतने सारे शिष्य बनाते हैं, जब ये शिष्य अपनी साधना मार्ग से च्युत हो जाते हैं तो उनका क्या करते हैं? प्रश्न रहते हैं कई लोगों के। गुरुदेव के जवाब भी बहुत पवित्र और अच्छे रहते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि अगर कोई एक आध घड़ा फूट जाता है, इसका ये मतलब नहीं कि कुम्हार का कौशल खत्म हो गया, और ये भी मतलब नहीं कि कुम्हार घड़े बनाना बंद कर देगा। कुम्हार घड़े बनाता है, कुम्हार घड़े पकाता है, कुम्हार घड़े को बाजार में बेचता है, और अगर फूट जाता है तो संसार क्या फोड़ेगा, कुम्हार खुद लात मार करके उस घड़े को फोड़ देता है। जितने भी किसी से अगर कोई पतंग फट गई आसमान में चलते, तो जनता लात मारेगी, ऐसा मौका गुरुदेव ने कभी नहीं दिया। कुम्हार ने खुद लात मारी और अपना घड़ा फोड़ करके किनारे फेंक दिया है, लेकिन नए घड़े बनाना नहीं छोड़ा। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि वो फूटे घड़ा बेचने का प्रयास करते हैं। भैया मार्केट में चल जाए, कैसे चल जाए, पैसा खड़े हो। लेकिन कुछ कुम्हार ऐसे होते हैं कि पता चले कि हमारे घड़े में दरार है, उस दरार वाले घड़े को किनारे रख दिया जाता है, समूह में रख दिया जाता है कि दरार है तो चलो पानी भरने के काम नहीं आएगा, मिट्टी भरने के काम आएगा, दूसरे काम में ले लेंगे। उस काम में भी नहीं रहता है तो मिट्टी को फोड़ करके किनारे कर देते हैं। लेकिन कुम्हार कभी घड़ा बनाना नहीं छोड़ता। पतंग को खुद का भी साहस चाहिए बंधु, तब जाकर के पतंग आसमान में उड़ती है। एक और शब्द जो गुरुदेव कहते हैं, क्या कहते हैं, देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पे लिखी है कि सही समय पर पतंग को नीचे उतारने की पतंगबाज की क्षमता भी चाहिए। कई बार ऐसा होता है, आसमान में उड़ते 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 इतना समय गुजर चुका होता है कि ज़्यादा तेज हवाओं में कब क्या खो जाए कुछ पता नहीं चलता। लेकिन अच्छा पतंगबाज जो होता है, उड़ती हुई पतंग को नीचे उतार लेता है। दुनिया में कितना तेज बोलते हैं सुधा सागर जी महाराज, देखा है कितना ऊंचा उड़ते हैं, कुछ भी बोलने का साहस रखते हैं। कितनी ऊंची उठी पतंग है, लेकिन वो पतंग भी किसी पतंगबाज के हाथ में है। दुनिया में किसी की सामर्थ्य नहीं है कि सुधा सागर जी महाराज के मुंह में एक जबान में लगाम डाल दे, लेकिन वो पतंगबाज है ऐसे, जब चाहे तब ठुमका मारे, उसको चुपचाप उठा करके नीचे रख दें, पतंग एक शब्द चूचा नहीं करती बंधुओं। पतंगबाज ऐसा होना चाहिए।
इतना जबरदस्त कंट्रोल है गुरुदेव का, चाहे वो सुधा सागर जी महाराज हो, चाहे समय सागर जी महाराज, चाहे वीर सागर जी महाराज, चाहे नियम सागर जी महाराज हो, हर पतंग के ऊपर उन पतंगबाज का कंट्रोल है। कोई भी पतंग अपने आप से उड़ने की इच्छा नहीं करती, पतंगबाज खुद उड़ाता है, तब जाकर के उस पतंग की प्रभावना होती है। आजकल तो सशर्त दीक्षा ली जाती है और दी जाती है बंधुओं। 2 महीने साथ में रहेंगे, उसके बाद हमको जाना है। हाँ तुम दीक्षा तो ले लो, ले ली। अरे भैया उस पतंगबाज से सूत्र और पकड़ लेते, तुम्हारी पूरी चरखी खाली है। चरखी समझते हो? चरखी में क्या होता है? चरखी काय की? तो गुरुदेव कहते हैं कर्म की चरखी है। चरखी काय की है? लकड़ी की नहीं, कर्मों की चरखी है, पाप कर्म की चरखी है, पाप की चरखी है। उसमें उनके ऊपर जिनवाणी के सूत्र लपेट करके उस चरखी को भरा है। तुम्हारे पाप में जीवन में सूत्र भरा है और उस सूत्र को भर करके उसमें उस पतंग को लगाया है। पतंगबाज ने अपनी साधना के बल से पतंग को आसमान में उड़ाया है, तब जाकर के ये मकर संक्रांति होती है बंधुओं। मजाक नहीं है पतंग उड़ाना। तुमको तो पेच काटने में और लूटने में मजा आता है, लेकिन जब गुरुदेव किसी पतंग को उड़ाते हैं, शिष्य रूपी पतंग को, तब देखो कि उनकी पतंग उड़ाने के तरीके, उनका कौशल कैसा होता है। 2 पतंगें इकट्ठी हो गई और पतंगबाज के पास जाकर के बोलती हैं हमको आसमान में स्वतंत्र उड़ना है, और पतंगबाज ऐसा कर दे। ये पतंगबाज ऐसा नहीं करता। वो क्या करता है? अच्छा तुम दोनों को साथ में उड़ना है, इतने बड़े हो गए हो, चलो शांत बैठो यहां पर। क्यों? वो जाना चाहते हैं तो उनको जाने दो। अरे अभी समर्पण की पहले परिभाषा तो सीख लो। अस्तित्व को, व्यक्तित्व को और प्रभुत्व को मिटाने की शक्ति सीख लो, नहीं तो ये पतंगें ऐसी हैं कि थोड़ी सी आंधी लगती हैं और कब कट जाएं और कब पेंच उड़ जाए, फिर बाद में चिल्लाती फिरती हैं हमें संभालो, हमें संभालो। बोले जब हाथ में थे, जब हम पकड़े थे तो छूटने की इच्छा। बच्चों जब माता पिता घर में पकड़ के रखते हैं तो कैसा लगता है? अरे कब इनके हाथ से छूट जाएं, छूट जाएं, छूट जाएं। 55 साल के उस व्यक्ति से पूछो जिसका पिता अभी अभी शांत हुआ हो, जो बचपन में ऐसा सोचता हो कि पिता कितना परेशान करते हैं, जब माँ और पिता शांत हो जाते हैं तब कैसा लगता है? तब लगता है कि अरे कितना कुछ छूट गया हाथ से। रहते हैं तो उनके साथ सरवाइव करने में कितनी परेशानी होती है, और छूट जाने के बाद कितना दुख होता है। अब हाथ में नहीं है, अब क्या रहेगा? पतंग ऐसे नहीं उड़ाई जाती। पतंग उड़ाने वाले वो पतंगबाज बिल्कुल अलग होते हैं, और हर पतंग को सूत्र के साथ चरखे में लपेटने की जवाबदारी उस पतंगबाज की रहती है। ऐसे उस पतंगबाज का नाम है इस सृष्टि पर आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। और जिनके सिर्फ हम शिष्य हैं ऐसा नहीं, उनके आप भी शिष्य हैं। कपड़े पहन करके और संसार में पापमय जीवन जीने के बाद भी एक बहुत बड़ा शिष्य समुदाय ऐसा भी है जो गृहस्थों का है, लेकिन उसी पतंगबाज के हाथ में है। वो सब समाज को संकेत देते हैं इस तरीके का काम करना है। एक बार उनके सारे पतंगबाज के पतंग कहते हैं आप जैसा बोले वैसा। हाथ जोड़ करके समर्पण कर देना, अपने अस्तित्व को, अपने प्रभुत्व को, अपने व्यक्तित्व को मिटा देना, ये गृहस्थ के लिए बहुत दुरूह काम है, लेकिन गृहस्थ ने यह काम भी किया। और हाथ जोड़ करके गुरुदेव के सामने जिसके पीछे उसके प्राण बसते थे, उसको अपने विवेक पूर्वक स्वयं छोड़ करके कई गृहस्थ ऐसे हैं जिन्होंने अपना जीवन भी धन्य किया है। सिर्फ मुनि ही एक आचार्य का शिष्य होता है, ऐसी धारणा में कभी मत रखना बंधु। और अपने मन के अंदर इस बात से पूछना कि हमने जिसकी बरसों से आराधना की है, जिसको उदक चंदन तंदुल पुष्प कई कह के अर्घ चढ़ाया है, क्या वास्तव में हम उनके शिष्य हैं भी कि नहीं? तब समझ में आएगा शिष्य बनना कितना कठिन होता है। दिगंबर गुरु के पद पे बैठ करके पतंग उड़ाना अलग बात, गृहस्थों की भी बहुत बड़ी पतंगें होती हैं। इन्हीं पतंगों के बल पे, इन्हीं शिष्यों के बल पर दुनिया में संस्कृति का निर्माण हुआ करता है। किसी ने एक बार गुरुदेव से पूछ लिया, अच्छा प्रश्न पूछा। गुरुदेव से पूछते हैं साधु बनने के बाद जिन धर्म की ज्यादा प्रभावना हो सकती है कि गृहस्थ में रह करके?
क्या लगता है आपको, साधु बनने के बाद जिन धर्म की ज्यादा प्रभावना हो सकती है कि गृहस्थ में? उत्तर गुरुदेव क्या देते, स्वयं साधु थे, क्या देते उत्तर? उन्होंने एक शब्द में कह दिया, सामने वाले के अभिप्राय को भांप कर, गृहस्थ जितनी प्रभावना कर सकता है साधु उतनी प्रभावना नहीं कर सकता। साधु सीमित है, गृहस्थ का प्रभाव असीमित है। 7 समुंदर पार गृहस्थ का प्रभाव जा सकता है। साधु का प्रभाव जिन धर्म जिनागम और जिन चैत्य में आने जाने वाले श्रावकों तक सीमित है बंधु। पंचम काल में गृहस्थ जो प्रभावना कर सकता, साधु नहीं कर सकता। इन उद्बोधन के साथ वो पूरी मकर संक्रांति का समय निकल गया, आपका भी समय निकल गया बंधुओं। और एक अंतिम 7 बात और बोल दूं जो गुरुदेव ने उस प्रवचन में कही, जो बहुत महत्वपूर्ण थी, कि जब पतंगबाज के साथ रहती है, जब शिष्य गुरु के साथ में रहता है, तब वो गुरु के साथ रह करके 3 चीज कमा लेता है, और उसको 3 चीज कमा लेनी चाहिए। अगर 3 चीज तुम गुरु के साथ रह करके नहीं कमा पाए तो गुरु के जाने के बाद तुमको बहुत अफसोस होगा। आचार्य श्री जी कहते हैं कि गुरु के रहते, गुरु के साथ रह करके समय का उपयोग कर लो। समय, गुरु के साथ रह करके, महाराज बात को समझ में नहीं आई? गुरु जी ने 15 साल तक अपने साथ दीक्षित करने के बाद रखा, 5 प्रतिमा, 7 प्रतिमा, 10 प्रतिमा के व्रत देकर के तुमको षष्ठी पर विचरण करने दिया, तुमको क्षुल्लक बनाया, एलक बनाया, आरिका बनाया, इतना समय दिया, तुमने समय का उपयोग क्या किया? उस समय, जिस समय तुम 15 साल तक, 10 साल तक, 20 साल तक, 50 साल तक गुरु के साथ रहे, उस समय का तुमने उपयोग क्या किया? गुरुदेव बाद में पूछेंगे। गुरु के साथ रह करके समय कमा लो। समय का मतलब आत्मा भी होता है। समय सप्ताचार है, काल सिद्धांत संविदा है, ऐसा एक सूत्र आता है। काल को भी समय कहते हैं, सौगंध को भी समय कहते हैं, आचार को भी समय कहते हैं, आत्मा को भी समय कहते हैं। कमा लो, तुमने क्या कमाया तुम देख लो। गुरु के साथ रह करके जितने दिन गुरु के साथ रहने का मौका मिला, उतने दिनों में गुरु की नजरों में विश्वास कमा लो। पूछना चाहते हैं आपसे, गुरु के सामने जिस तरीके से अपना प्रस्तुतिकरण करते हो, गुरु को तुम्हारे ऊपर विश्वास है कि नहीं है महाराज? और ये भी पूछना चाहते हैं कि कितनी बार तुमने गुरु के विश्वास का विश्वासघात किया है? क्योंकि विश्वासघात भी वहीं होता है जहां विश्वास होता है। आचार्य श्री जी के सामने, मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज के सामने कितने सारे लोग गृहस्थ आते हैं, बड़ी बड़ी बोलियां लेके चले जाते हैं। आप लोगों ने भी ली होगी, बाहर सुनने वाले लोगों ने भी गुरुदेव के सामने कुंडलपुर के बड़े बाबा के लिए, इधर के लिए, नेमावर के लिए, बीना बारा के लिए, रामटेक के लिए, खजुराहो के लिए कितनी बड़ी बड़ी बोलियां ली हैं आप लोगों ने। विश्वासघातियों, पैसा दिया है कि नहीं पहले यह भी बता दो। पता चला कि तुम्हारे उस पैसे नहीं देने के कारण गुरु ने तुम्हारे ऊपर विश्वास करके ये संकल्प कर लिया कि यहां पर 100 करोड़ रुपए लोगों ने दान देने की घोषणा करी, गुरु चले गए। ये सोच रहे हैं कि श्रावकों ने वहां पैसा जमा दिया होगा, पैसा वहां पर आकर के व्यवस्थित रूप से आकार ले रहा होगा, और इन विश्वासघातियों ने 5-5 साल पुरानी बोलियां लेकर के गप करके घर के अंदर बैठे हैं। गुरु के सामने विश्वास कमाया तो है, लेकिन विश्वासघात कितना किया है ये देख लेना। और अभी भी लगता है कि 10-10, 15-15 साल पुरानी बोलियां लेकर के और हमने अभी तक दी नहीं है, तो कल से यहाँ पर उन पुरानी बोलियों का आगमन शुरू हो जाए तो मुझे विश्वास होगी कि यहाँ के लोगों ने गुरु की नज़रों में विश्वास भी कमाया है। और बाहर सुनने वाले वो लोग जो सुन रहे हैं इस बात को, वो भी सीख ले कि कुंडलपुर के बड़े बाबा के लिए, नेमावर के लिए, रामटेक के लिए, बीना बारा के लिए, खजुराहो के लिए, कहीं के लिए भी, सहजकुट जिनालय के लिए, जिनबिंब के लिए, जिनालय के लिए आपने दान बोला था, गुरु को विश्वास दिलाया था, उस समय मुस्कुराहट के साथ आशीर्वाद लिया था। आपने राशि जमा क्यों नहीं कही, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या कोई आपके घर में वसूली करने आएगा? तब कर्तव्य तो आपका है, आपको खुद करना चाहिए बंधुओं। उस विश्वास को कायम रखो, क्योंकि गुरु के साथ में समय में पास रह करके समय चला गया, विश्वास चला गया। लास्ट में एक चीज और बचती है, सम्मान गुरु की नजरों में रह करके कमा लो।
सम्मान कमा ले महाराज। क्यों? क्योंकि कोई साधु 20 साल पुराना है, कोई साधु 40 साल पुराना है, कोई श्रावक भी 20 साल पुराना है। गुरु से मान लो तुम 30 साल पहले से जुड़े हो, गुरु तुम पर विश्वास करते हैं, इनको बोल दिया है अब काम हो जाएगा। तो उस विश्वास को जब आप साकार करते हैं तो गुरु की नजरों में आपके प्रति सम्मान बढ़ता है, और अंतिम चीज उतारने की रहती है सम्मान। कोई भी सामान्य व्यक्ति जाएगा और गुरु जी के कान में धीरे से कहेगा, फलाने तो ऐसा करते हैं महाराज, हमारा निर्वाह उनके साथ कैसे होगा। वो क्या करता है? तुम्हारे सम्मान को धूमिल करने की, इज्जत को धूमिल करने की गुरु की नजरों में कोशिश करता है। उस समय गुरु उसको समझाते हैं और तुम्हारे ऊपर विश्वास करते हैं। गुरु ने एक ही चीज कहते हैं, 30 साल से मेरे साथ है, इतना विश्वास है मुझको उसके ऊपर कि जिसके सम्मान को धूमिल करने की तुम कोशिश कर रहे हो, मेरी नजरों में तुम्हारे 4 शब्दों से उसका सम्मान धूमिल हो नहीं सकता। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने अपने गुरु की नजरों में विश्वास कमाया कि नहीं? आपने अपने गुरु की नजरों में सम्मान कमाया कि नहीं? अगर कमाया है तो दुनिया में ध्यान रखना, दौलत बहुत छोटी चीज होती है। ऐसे तीर्थंकर की सत्ता प्राप्त, ऐसे पूज्य गुरुदेव की नजरों में हमने सम्मान कमा लिया, विश्वास कमा लिया, समय कमा लिया। इसका मतलब है कि हमारी पतंग कल भी आसमान में उड़ रही थी और आगे आने वाले अनंत काल तक आसमान में उड़ती रहेगी। बंधु, मकर संक्रांति आप किसी भी तरीके की मनाते हो, गुरुदेव के मनाने का तरीका ही बिल्कुल अद्भुत है। अपने अपने समय, विश्वास और सम्मान को टरोल के देखिए। जिन लोगों ने पूर्व में आचार्य भगवंत को संस्कृति के उत्थान के लिए किसी भी प्रकार का उनके समक्ष संकल्प किया था, पूरी दुनिया में कहीं पर भी कोई मेरी बात को सुन रहा है, उसका कर्तव्य बनता है कि वो स्वयं अपनी राशि वहां से निकाल करके गुरुदेव के या कमेटी के चरणों में जाकर के बोले कि मैं अपने गुरु के सम्मान और विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता। उनने विश्वास किया था, उस विश्वासघात करते करते मुझे 2 साल, 3 साल, 5 साल हो गया है। इससे ज़्यादा असहनीय है अगर गुरु की नज़रों में इस विश्वास टूट गया और सम्मान खत्म हो गया तो ये पतंग पता नहीं कहाँ पर जाकर के गिरेगी। फिर बाबा भारती के घोड़े जैसी हालत ना हो जाए कि पहले तो डाकू खड़क सिंह खींचना चाहता था, बाद में बाबा भारती ने खुद ही छोड़ दिया। कहानी सुनी होगी ना आप लोगों ने, मैं सुनाना नहीं चाहता। तो आप देख लेना कि अभी आप अपने गुरु के जीवन में एक विश्वस्त घोड़े के जैसे हैं, विश्वस्त शावक के जैसे हैं। कहीं आपका नाम गुरु के मस्तिष्क में डाकू खड़क सिंह के जैसा ना हो जाए कि इसके ऊपर 20 साल से विश्वास करता रहा और इसने मेरा घोड़ा उठाया और चला गया। गुरुदेव ये कि बाबा भारती वाली बात कहेंगे कि दुनिया में आज से ये घोड़ा तुम्हारा है, लेकिन कभी ये मत कहना कि बाबा भारती से ये घोड़ा मैं छुड़ा करके, छल करके लाया हूँ, नहीं तो लोगों का धर्म से विश्वास उठ जाएगा। आप सबको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? आ रही है ना? हाथ उठाओ। आ रही है ना? हाँ, क्योंकि मैं जानता हूं तुम लोग कान से नहीं सुनते, तुम लोग हमारी बात ध्यान से सुनते हो। यही तुम्हारे उत्थान का तरीका है। कैसे एक शिष्य आसमान में उड़ सकता है और उड़ता है, उसके जो सूत्र मैंने आपके सामने रखे, अपने घर में भी इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करिएगा। अपने घर में भी अपने आप को बंधन में रखने का, समर्पण में रखने का। समर्पण की 3 परिभाषाएं, अस्तित्व, व्यक्तित्व और प्रभुत्व की। उसके साथ आकाश में खुद को बचाने की शक्ति और समय पर अपने आप को छोड़ करके आसमान से नीचे उतरने की शक्ति भी रखिएगा। जैसे 60 साल की उम्र हो गई है, आसमान से नीचे उतरने की कोशिश करो, अधिकार किसी और को दो और स्वयं कहीं और स्थापित होकर के धर्म ध्यान करो, तब जाकर के गृहस्थों की गृहस्थी सही तरीके से फलेगी। आपकी गृहस्थी में खूब धर्म ध्यान हो, गुरुदेव की असीम अनुकंपा निरंतर इस पूरे नगर और पूरे विश्व को मिले। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज।